चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हमारे भारत के पास है और भारत अपने रक्षा बजट पर तीसरा देश है जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है और विश्व में सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति होने की सूची में भारत चौथे स्थान पर आता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी भारतीय सेना किस गन का और किस टैंक का और किस फाइटर जेट और कौन सी सबमरीन्स का यूज करती है और भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखते हैं भारतीय सेना कौन सी गन का सबसे ज्यादा यूज करती है, क्योंकि भारतीय सेना के पास बहुत सी गन है, लेकिन उनमें से हम कुछ फेमस और चुनिंदा गनों को देखेंगे जो भारतीय सेना बहुत ज्यादा यूज करती है। तो पहले नंबर पर आता है इंसास राइफल। इस राइफल को भारत में ही भारत के द्वारा 1998 में डिजाइन और निर्मित किया गया था। ये 5.56 बाई 45 mm नाटो कैलिबर की बंदूक को AK-203 से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसकी गोली ठंडे क्षेत्रों में फंसती है और इसमें से ऑयल स्प्रे निकलता है, जिससे सैनिकों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए AK-203 से इसे बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे इंसास राइफल का यूज किया जाता है। और दूसरा है AK-47। इस गन को विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के ठंडे क्षेत्रों में यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक बेहतर वाइल्ड यूज गन है जो किसी भी परिस्थिति में चलने के लिए बनाई गई थी। और हमारी इंडियन आर्मी इंसास राइफल के बदले AK-47 को ज्यादा प्रीफर करती है। ये 7.62 बाई 39 mm नाटो कैलिबर की बंदूक हमारी इंडियन आर्मी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तीसरी गन है AK-203। ये एक आधुनिक वेरिएंट गन है जो AK-47 का अपग्रेड वर्जन है और इस गन को भारत में रसिया के लाइसेंस की मदद से बनाया जा रहा है। वैसे ये गन मूल रूप से रसिया की है और ये गन जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अपने सटीकता और वाइल्ड यूज के लिए बेटर है। और चौथी है M4 कार्बाइन। यह एक हल्की और कॉम्पैक्ट असॉल्ट राइफल है जिसे विशेष ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये 5.56 बाई 45 mm नाटो कैलिबर बुलेट साइज गन है जिसे अमेरिका में कोल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं टैंक्स की कि हमारी भारतीय सेना किस किस टैंक का यूज करती है। देखिए, टैंक के मामले में हमारा भारत काफी आत्मनिर्भर है, क्योंकि भारत के ज्यादातर टैंक भारत में ही बनते हैं। इसमें से कुछ टैंक भारत के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, जिसमें से एक है अर्जुन टैंक, और कुछ टैंक्स दूसरे देशों के लाइसेंस की मदद से बनाए गए हैं, जैसे T-19 और T-72। तो बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख टैंक्स के बारे में। तो पहला है अर्जुन टैंक्स। इस टैंक को भारत के द्वारा डिजाइन किया गया है और भारत के द्वारा ही बनाया गया है। दूसरा है T-19 भीष्म। यह भारत का मेन टैंक है। इस टैंक को रसिया से खरीदा गया है और बाद में इसका लाइसेंस लेकर भारत में इसका निर्माण होने लगा। और तीसरा है T-72 अजय। यह एक पुराना लेकिन विश्वसनीय टैंक है जो भारतीय सेना में काफी लंबे समय से सेवा करता आ रहा है और इसे समय समय पर अपग्रेड किया गया है। इसको भी रसिया से ही खरीदा गया था। अब बात कर लेते हैं फाइटर जेट्स की। भारतीय वायुसेना के पास एक लड़ाकू विमान बेड़ा है जिसमें स्वदेशी और विदेशी बहुत से प्रकार के फाइटर जेट्स खड़े हैं, जिसमें से पहला है सुखोई Su-30 MKI। यह भारतीय सेना द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फाइटर जेट है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे भारत और रूस के सहयोग से विकसित किया गया था और ये फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड फायर करने में सक्षम है। दूसरा है राफेल। यह एक आधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे फ्रांस से खरीदा गया था। और तीसरा है MiG-29। यह एक रसिया द्वारा बनाया गया लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय सेना में पिछले कई दशकों से यूज किया जा रहा है और इसे MiG-29 UPS के रूप में अपग्रेड किया गया है। और चौथा है मिराज 2000। यह एक फ्रांसीसी मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे 1980 में भारत की सेना में शामिल किया गया था। यह लड़ाकू विमान भारत के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसे भारत के द्वारा बनाया गया है और यह भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। और इनके साथ साथ भारत के पास और भी लड़ाकू विमान हैं, जैसे जगुआर, MiG-21 बाइसन और MiG-27 फाइटर जेट शामिल है। अब बात कर लेते हैं सबमरीन्स की। तो भारत के पास 18 के आसपास सबमरीन्स हैं, जिनमें से अधिकांश डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं और कुछ परमाणु संचालित हैं। और बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो भारत के पास इस समय 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला INS विक्रांत और दूसरा INS विक्रमादित्य। इनमें से INS विक्रांत भारत के द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये था भारतीय सेना के हथियारों का ओवरव्यू जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में बता